ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ जय जय गोविंद जय हरि गोविंद। 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 जय गोविंद जय जय गोविंद जय हरि गोविंद। जय गोविंद जय हरि गोविंद। जय जय गोविंद जय हरि गोविंद। जय जय गोविंद जय हरि जय जय गोविंद जय हरि गोविंद। जय जय गोविंद जय हरि गोविंद। जय जय गोविंद जय हरि गोविंद। जय गोविंद जय हरि गोविंद। जय जय गोविंद जय हरि गोविंद। जय जय गोविंद जय हरि गोविंद। जय हरि गोविंद। जय जय गोविंद जय हरि गोविंद। जय हरि गोविंद। हरि गोविंद। जय हरि गोविंद। हरि गोविंद। बोलो श्री वासुदेव भगवान की जय। वासुदेव भगवान की जय। मंगल आचरण पढ़ेंगे, तो निवृत्ति जी पढ़िएगा हमारे साथ। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे विश्वोत्पत्तयादि हेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेत्यं पेतकृत्यम् यं प्रवचन्त्यमनुपेत्यं पेतकृत्यम्
द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदुः। पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदुः। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। कृष्ण है कृष्ण। हाँ, मंगल आचरण वाला श्लोक पढ़ो जो याद कराया तुमको भागवत का। सच्चिदानंद। हाँ, पढ़ो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। वेरी गुड, याद कर लिया, बहुत अच्छा। तो जीवन में जब सत्संग आता है तो जीवन का पूरा परिवर्तन होता है। सत्संग का प्रवेश और हमारा जीवन बदलना शुरू। इसलिए जीवन में अगर कोई बहुमूल्य चीज है ना, हम अगर किसी चीज को बहुमूल्य मानते हैं कि देखो ये हमारे जीवन में ये हमारा सबसे बहुमूल्य चीज है, हम बोलते हैं ना, ये घर है, ये प्रॉपर्टी, ये पैसा, ये पद, ये सगे संबंधी, ये अपने लोग, ये सब हमारे जीवन में ये हमारे जीवन में एक दो को चुन लेते हैं हम, ये जीवन में हमारा मूल्यवान। लेकिन शास्त्र क्या बोलते हैं? जीवन में अगर कोई सबसे मूल्यवान चीज है मनुष्य के जीवन में तो वो सत्संग है। शंकराचार्य जी भी भज गोविंदम में बोलते हैं, सत्संगत्वे निसंगत्वम, निसंगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे जीवन निश्चल तत्वम, निश्चल तत्वे जीवन। और कैसा सत्संग? हर जगह जैसा सत्संग हो रहा है वैसा सत्संग नहीं। अगर सत्संग परंपरा से प्राप्त हो, जो गुरु परंपरा के लोग हैं, जो प्रामाणिक ग्रंथों के बारे में बता रहे हैं, जो व्यवस्थित ढंग से आपको बता रहे हैं, जो प्रामाणिक विधि से आपको बता रहे हैं, तब ना भीतर का सौंदर्य अधिक विकसित हो जाता है। तो भगवान की कृपा से, हमारे गुरु की कृपा से जिज्ञासु और पिपासु होकर इस सुंदर समय में, श्रावण का महीना भी चल रहा है, चातुर्मास्य भी चल रहा है, ऐसे समय में हम इस श्रीमद् भागवत कथामृत का रसपान करेंगे। और जैसी हमारी बुद्धि जितनी है, जो हमारे गुरु ने दिया है, उसके हिसाब से इसको समझने का भी प्रयत्न करें। देखिए, भागवत महापुराण के बहुत सारे आयाम अलग अलग लेवल पर होंगे। 18,000 श्लोक है, एक दो श्लोक नहीं। गीता में तो 700 श्लोक है, 18,000 श्लोक है। और इसको परमहंस संहिता के नाम से भी जाना जाता है। यह महापुराण है, इसमें 10 विषय हैं और ये जीवन के लगभग हर प्रश्न का, धार्मिक और आध्यात्मिक जो भी प्रश्न है आपके मन में, सबका उत्तर इसके अंदर मिलेगा। एक डायग्राम होता ना हमारे जीवन का, हमने एक मैप बना, अपना लक्ष्य बना लिया, हमको ये करना है, ये आगे बढ़ना है, ऐसा करना है, ऐसा। कई लोगों को तो समझ में ही नहीं आता। इतना उम्र हो गया है, पूछिए उनसे आपका लक्ष्य क्या है, व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव। कोई तो ऑब्जेक्टिव होगा।
नहीं नहीं हमारा ऑब्जेक्टिव ये भी, हम तो सोचे थे ये करेंगे वो नहीं बोल पाते हैं। 60 साल हो गया, 70 साल हो गया, आज तक नहीं पता कि क्या कर रहे थे और क्या करने जाना है, या क्या कर रहे हैं या क्या करना चाहिए। लाइफ का रूट मैप नहीं पता, लेकिन भागवत हमको सब बता देता है किस व्यक्ति को अपनी जीवन में किस दिशा में जाना है। भागवत उसका मार्ग प्रशस्त है, और खाली प्रशस्त नहीं करता, बोलता तुम ऐसे उंगली दिखा के चलो इस दिशा में, ये नहीं बोलता, सिर्फ आपको तरीका भी बताता है कैसे चलना है। कोई भी मनुष्य मात्र हो जो भी ये भागवत जी की शरण में आ जाता है ना, समझो उसका उद्धार हो गया। उसका अनुशीलन करता है, वो जहां पर भी खड़ा है ना वहां से उसको अपना मार्ग दिखाई देने लगता है। अब देखो भागवत का महात्म्य तो बहुत है, बोलते रह जाएंगे खत्म नहीं होगा। इसलिए धीरे धीरे जैसे हम इस विषय में प्रवेश करेंगे, इसकी महिमा अपने आप स्पष्ट होते जाएगी, आपके हृदय में यह प्रकट होता जाएगा। बहुत ज्यादा मुझे ना इसके गुणगान करने की अभी आवश्यकता नहीं है। अब तो एक प्रश्न आएगा ना, क्या प्रश्न? नहीं स्वामी जी, हम श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण क्यों करें, क्या प्रयोजन है? तो देखिए हमारे शास्त्र क्या बताते हैं, क्या प्रयोजन है एक मनुष्य का, क्या करना है उसको। 4 पुरुषार्थ बताते थे, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। क्या चाहिए आपको, कोई कामना है क्या? नहीं स्वामी जी, हमको तो अभी बहुत कामना है, हमको बहुत सारी चीजें प्राप्त करनी है संसार में, पुत्र की प्राप्ति हो जाए, प्रॉपर्टी की प्राप्ति हो जाए, पैसा धन सब प्राप्त करना है, कामना पूर्ति है ना अगर मन में, उसके लिए अगर आप भागवत कर रहे हैं तो ये भागवत का ना बड़ा छोटा सा प्रयोजन है। ये भी हो जाएगा, लेकिन ये प्रयोजन क्या है? आप जैसे ना तलवार लेके सब्जी काट रहे हो, हमारे स्वामी जी बड़ा अच्छा उदाहरण देते थे, अरे तलवार से सब्जी क्यों काट रहे हो भैया, उसके लिए तो छोटा सा छुरी काफी है। जब भागवत सप्ताह आप लोग जानते हैं ना, भागवत का जो श्रवण है वो सप्ताह में होता है। हा? अगर वो अनुष्ठान विधि से सेवन किया जा रहा है, कर्मकांड के अनुसार किया जा रहा है, जैसे कि सनत कुमारों ने नारद जी को कराया, गोकर्ण जी ने धुंधुकारी को कराया, तो वह किसी विशेष प्रयोजन से होता है। वहां पर जिससे भी हमको जो चाहिए, धन चाहिए, लक्ष्मी जी का आह्वान करेंगे, लक्ष्मी जी का फोटो रखेंगे, एक पुरोहित आएगा, पूरा 7 दिन उसकी पूजा होगी, कर्मकांड जैसा करना चाहिए वैसा। अगर आपको पुत्र चाहिए, धन चाहिए, जिस देवता से चाहिए उस देवता का तो फोटो रखना पड़ेगा ना, क्योंकि भागवत आप क्यों कर रहे हैं, आपको ये चाहिए। ऐसा करने से प्रतिदिन उसका पूजन होता है, सप्ताह में प्रतिदिन अर्चन होता है, वेदों में एक विधि दी गई है, उस विधि से होता है। क्योंकि बोलते अगर आपको कामना है ना, अगर आप विधि से नहीं करोगे तो आपको वो फल देगा ही नहीं, उल्टा नेगेटिव फल भी दे सकता है। और एक विशिष्ट प्रयोजन की पूर्ति उससे होती है। तो श्रीमद् भागवत इस विधि से श्रवण करने पर अपने किसी विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए भी सहायक होती है। कोई भी चीज हो, अर्थ, काम, धर्म, कोई भी संबंधी इस चीज को हम मांग सकते हैं। भागवत करने के लिए हमारा प्रयोजन कुछ भी हो सकता है, और मोक्ष भी हो सकता है। हा? मोक्ष तो हमारे लिस्ट में होता ही नहीं, वो लास्ट होता है। हा? मोक्ष प्राप्त करना लिस्ट में लास्ट है, वो भी हो जाएगा। नहीं अभी तो हमको बहुत कुछ चाहिए, तो ठीक है, हम मना थोड़ी ना करते हैं। भगवान जी बोलते हैं अरे जो हमारे पास आता है, जो चाहिए वो मिलेगा। तो ये निर्भर करता है, डिपेंड करता है हम लोगों के ऊपर कि किस पर्पस से हम इसका श्रवण कर रहे हैं, किस प्रयोजन से इसका श्रवण किया जाएगा।
और उसकी पूर्ति अवश्य होगी, अवश्यंभावी है। बाद में जाकर वेद कामनाओं की निंदा जरूर करते हैं, लेकिन जब कर्मकांड होता है ना तो बोलते ही अवश्य होगा। इसमें किंचित भी संदेह नहीं है कि हमको ये प्राप्त होगा। यदि हमारे हृदय में परमात्मा के प्रति प्रेम का प्राकट्य अभी नहीं हुआ है और हमको लगता है कि इसके लिए हमको भागवत का श्रवण करना चाहिए, तो कोई रोक नहीं सकता है। प्रभु का प्रेम और प्रीति आपके मन में इतनी बढ़ जाएगी, और ये निश्चित मानिए गारंटी है। हमारे शास्त्र, हमारे आचार्य लोग गारंटी देते हैं। हमारे हृदय में अवश्य भगवान के प्रति, परमात्मा के प्रति प्रेम का प्राकट्य हो जाए। हमें लगता है ना कि दूसरी और चीजों के बारे में हम नहीं जानते, बौद्धिक कोई जिज्ञासा है, जीवन के बारे में हम कम समझते हैं, जगत के बारे में कम समझते हैं, सृष्टि के बारे में हम जानना चाहते हैं, जगत के बारे में जानना चाहते हैं। दुनिया क्यों है, मैं क्यों आया, मैं कौन हूं, मेरा अस्तित्व क्या है। अगर ऐसे प्रश्न मन में है ना, तो इन प्रश्नों का समाधान भी भागवत में हो जाता है। तो देखिए, भागवत में ना जगह जगह पर चल रही है, कहानी के अंदर कहानी है। कोई किसी को सुना रहा है, कहीं कोई किसी को सुना रहा है, वो सारा कुछ आएगा। तो अगर हम श्रोता और वक्ता के समूह पर एक दृष्टि डाले, तो सबसे पहले भागवत कैसे आया? नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी को सर्वप्रथम भागवत दिया। तो ब्रह्मा जी हुए श्रोता और वक्ता कौन हुए? खुद भगवान नारायण। हालांकि सिर्फ संकल्प मात्र से भगवान ने ब्रह्मा जी के हृदय में वेद के ज्ञान का, भागवत का संप्रेषण कर दिया था, सिर्फ संकल्प मात्र से। तो आप ये बोल सकते हैं कि प्रथम जो भागवत हुआ, प्रथम जो संवाद हुआ, वो नारायण और ब्रह्मा जी के बीच में हुआ। हाँ, ब्रह्मा जी का प्रयोजन क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था? वहां ब्रह्मा जी का विशिष्ट प्रयोजन था। वो सृष्टि बनाना चाहते थे, सृष्टि का कार्य करना चाहते थे। अनंत जीवों के उनके कर्मानुसार शरीर प्रदान करने का कार्य उनके जिम्मे था, और वो समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे किया जाए। किम कर्तव्य विमूढ़ हो रहे थे, चिंतित हो रहे थे। उनको कोई सहारा, आश्रय नहीं मिल रहा था कि कैसे करें। तो नारायण की कृपा से वह कार्य वो कर पाए। तो ब्रह्मा जी ने जो भागवत सुनी, उसका एक विशिष्ट प्रयोजन था, वे सृष्टि का कार्य करना चाहते। और ध्यान रखिएगा, ये मूल प्रयोजन। उसके बाद नारद जी ने भगवान वेद व्यास जी को यह कथा श्रवण कराई। वेद व्यास जी का क्या प्रयोजन था? उनको तृप्ति नहीं हो रही थी, संतुष्टि नहीं हो रही थी। लोक संग्रह के लिए, लोगों का सेवा करने के लिए, लोक कल्याण के लिए वह कथा उन्होंने सुनी। तो उनका प्रयोजन क्या था? लोगों का कल्याण करना, धार्मिक प्रयोजन। नारद जी ने यह कथा ब्रह्मा जी से सुनी, सनत कुमारों से। सनत कुमारों से सुनी, उनका प्रयोजन था कि भक्ति का दुख कैसे दूर हो और इस कथा का प्रचार प्रसार कैसे होए। तो ब्रह्मा जी ने जब नारद जी को कथा सुनाई, तो उनको आदेश दिया कि आप इस कथा का जिस किसी भी प्रकार से लोगों के हृदय में परमात्मा की समझ पैदा करवा पाए वो कीजिए, भक्ति पैदा कीजिए भगवान के प्रति। अब जाओ नारद जी, इसका प्रचार प्रसार करो। तो नारद जी ने जब कथा सुनी, तो क्या ऑब्जेक्टिव था? प्रचार प्रसार। फिर यह कथा सूत जी और सौनक जी के बीच भी होती है। तो सूत जी जब सौनक आदि ऋषियों को कथा सुनाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, वो कर्म कांड का भाग था। वो लोग एक सहस्त्र पर्यंत समाप्त होने वाले यज्ञ का अनुष्ठान करने बैठे थे, यज्ञ कर रहे थे, और उसके बीच में वो कथा सुनते हैं। जब भी कोई यज्ञ होता है ना, बड़ा वैदिक यज्ञ, तो बीच में जब अंतराल होता है, तो ये कर्मकांड का एक भाग होता है कि बीच में भगवान की कथा सुनी। तो इस तरह से वो क्या हो गया? कर्मों का अंग हो गया, कर्मकांड का अंग।
तो श्रोताओं और वक्ताओं में जब हम दृष्टि डालेते हैं तो नारायण से लेकर सूत जी तक को जो ना हम बोल सकते सबका एक विशिष्ट प्रयोजन। और उसके बाद कौन किसको बता रहा है? परीक्षित जी को सुखदेव जी बता रहे हैं, उनके बीच होता है। और ये उसमें ऑब्जेक्टिव क्या है? सुखदेव जी जो परीक्षित जी को बताते हैं वो न तो कर्मकांड का प्रयोजन था, न लोगों का सेवा करने का, लोगों का भला करने का प्रयोजन था, न प्रचार प्रसार करने के लिए था, न कोई सृष्टि कार्य करने के लिए था, न कोई राज्य कार्य करने के लिए था। कोई कामना नहीं थी। किसी प्रयोजन से कथा नहीं सुनते हैं। क्यों सुनते हैं? संसार चक्र से छुटकारा प्राप्त करने, अज्ञान से छुटकारा प्राप्त करने के लिए। इस मनुष्य शरीर का अंत सबसे बेहतर, सबसे अच्छा कल्याण किसमें है? आत्यांतिक कल्याण किसमें है? आप यहां कुछ भी प्राप्त कर लीजिए, कोई भी अच्छी चीज प्राप्त कर लीजिए, समृद्धि हो या पद हो या फिर धर्म का काम ही कर लीजिए, सेवा प्रचार प्रसार, वो आपको ना संतुष्टि नहीं देगा। आपका आत्यांतिक कल्याण उसमें नहीं होगा कल्याण, लेकिन आत्यांतिक जब हम बोलते हैं ना तो उसमें ना सारा दुख दूर हो जाना चाहिए, मन का भी दुख नहीं रहना चाहिए। और वो कैसे होगा? मोक्ष रूपी पुरुषार्थ, बंधन की ऐसी निवृत्ति हो जाए ना कि कभी बंधे होने की अनुभूति ही ना हो, जीवन में कभी हमको गुलामी का अनुभव भी ना हो। जन्म का उल्लास, मृत्यु का भय और परिवर्तन, नित्य परिवर्तन होने वाले प्रकृति के साथ बहते हुए भी मन में निरंतर सुख दुख चिंता आह्लाद ये सब प्रकट होगा। वस्त होता, आता है जाता है, परिस्थिति आती जाती है, अच्छा खराब से। और ये जो प्रवाह चल रहा है व्यवहार में, ये जो वेव चल रहा है, इस वेव से अलग होकर जल बन जाओ, वही है। समझ लो कि जल हो तो बात ही खत्म हो गई, जीवन का सारा दुख ही खत्म हो गया। तो जो प्रकृति का प्रभाव है तो क्षण मात्र के लिए भी रुकता नहीं, वो तो चलता ही रहता है। कैसे निकले उससे? ये सारे विषय भागवत जी में जब आएंगे तो हम लोग इसको यथामति देखें उसी समय। अभी तो थोड़ा बता दिया आपको, दिस इज ए इंट्रोडक्शन ऑन। आगे सब सारा ये विषय आने वाला है। और इसको किसने लिखा है? महर्षि वेदव्यास। श्रीमद् भागवत महापुराण हिंदुओं में सबसे ज्यादा पुण्यवान ग्रंथ माना जाता है। महर्षि वेदव्यास कौन थे? 18 पुराणों की रचना उन्होंने की, और उन 18 पुराणों की रचना में ये श्रीमद् भागवत महापुराण बहुत महत्वपूर्ण है। वेदव्यास जी ने महाभारत ग्रंथ की रचा, गीता रचा, ब्रह्मसूत्र रचा। अरे इतना महान कार्य, वेदों को 4 भाग में बांटा, इतना महान कार्य एक व्यक्ति अपने जीवन में कैसे कर सकता है? हमको तो भागवत शुरू करने में इतना दिन लग गया। वो भी हमारे गुरु का दिया हुआ, वो सब हम बताते हैं। जो गुरु जी ने दिया वो बता, अपना कहा? उन्होंने तो अपना कर दिया। वाह क्या बात है। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वसिष्ठाय नमो। व्यास जी साक्षात विष्णु जी के रूप हैं, हम उनको भगवान विष्णु ही मानते हैं। उनके अलावा इतना बड़ा कार्य कोई नहीं कर सकता। ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी के कुल में उत्पन्न पराशर के पुत्र, ऐसा महान ग्रंथ लिखना जिसमें भगवान ही भगवान हो, कमाल है। आते हैं अब ग्रंथ में। क्या है ग्रंथ? कैसे शुरू होता है? श्रीमद् भागवत महापुराण शुरू होता है उसकी महानता के गुणगान से। शुरू में भी 6 अध्याय है, अंत में भी 6 अध्याय है।
इन दोनों में महानता का गुणगान है, कितना महान है ये ग्रंथ। और बीच में जो ज्ञान है वो 12 स्कंद में है, स्कंद भाग है, और हर एक भाग में कई सारे अध्याय हैं। 18,000 श्लोक को इन 12वें स्कंद में डिवाइड किया गया है, और हर एक स्कंद में बहुत सारे अध्याय हैं, सभी अध्यायों में अलग अलग विषय है। 335 कुल अध्याय, 12 स्कंद और 335 अध्याय। किसी में 30 स्कंद 30 अध्याय है, किसी में 26 अध्याय, किसी में 10 अध्याय, 20 अध्याय, 24 अध्याय, इस तरह से। तो ये ना सबसे श्रेष्ठ रचना है पुराणों में, सबसे 18 पुराणों में सबसे श्रेष्ठ रचना है ये। सारे विषय आ जाते हैं इसमें, महापुराण इसलिए बोला जाता है, आगे बताएंगे। अरे नाम स्वामी जी आप बोले श्रीमद् भागवत, क्या अर्थ है? श्रीमद् भागवत महापुराण क्या? श्रीमद्, पहला हम लोग शब्द लेंगे। श्रीमद् क्या है? श्रीमद् का मतलब है कोई भी अवधारणा, कोई भी इकाई, कोई भी वस्तु जिसमें श्री हो। श्री का क्या अर्थ है? श्री का अर्थ है ऐश्वर्य, दैवीय धन और समृद्धि, संपद, धन, सौभाग्य, सौंदर्य, दिव्य सौंदर्य जो है, दिव्य कृपा जो है, दिव्य रूप जो है। और ये किसमें है? ये सभी दिव्य गुण और रूप जो है ना लक्ष्मी जी में। इसलिए श्री ये सारे गुण हुए, और मत यानी जिसमें ये गुण है। श्रीमत का अर्थ है इकाई, अवधारणा, ये वस्तु जिसमें ये गुण है। संस्कृत के जो पढ़ने वाले लोग हैं, जानने वाले लोग हैं, उनको थोड़ा हम बता दें कि श्रीमत, श्रीमद कैसे होता है? ये संधि का नियम है। त में समाप्त होने वाला कोई शब्द स्वर या व्यंजन के साथ जुड़ता है तो त बदल के द हो जाता है। श्रीमद् भागवत में, भगवत गीता में भी यही होता है, और श्रीमद् में भी यही होता है। पहले अगर अलग कर देंगे तो उसको हम त लिखेंगे, एक साथ लिखेंगे तो संधि के नियम के अंदर त द श्री, इसलिए श्रीमद् भागवत। अगर आप अलग लिखेंगे इसको तो उसमें द नहीं लिख सकते, आपको त लिखना। तो श्री है, तो श्री सिर्फ धर्म नहीं है, ऐश्वर्य नहीं है, असली धन तो ज्ञान का है। आगे बताएंगे, इसलिए तो भागवत जोड़ा गया। श्रीमद् भागवत महापुराण, भागवत का अर्थ बात है। पहले हम देखेंगे पुराण का अर्थ। बहुत बहुत गलत धारणा फैली हुई है पुराणों के अर्थ को लेकर। लोग बोलते इसमें तो कहानियां हैं, और वो भी सही है कि नहीं है पता नहीं। अंग्रेजी में इसको बोलते माइथोलॉजी, वो बोलते मिथ्या है, मिथक है, सही नहीं है। देखिए ये जो समाज में पुराणों को लेकर गलत धारणा बनी हुई है ना, वो ना उनके लिए है जिन्होंने साहित्य नहीं पढ़ा, थोड़ा सा पढ़ा। उनके मन में इसके संबंध में बहुत सारी गलत धारणाएं। कुछ लोगों के अनुसार पुराण क्या है? काल्पनिक कथा है। अरे उसमें तो कहानी है, वो भी काल्पनिक है। और जब हम पढ़ेंगे ना आगे, देखो ये बात याद रखो, ऐसी बहुत सारी ना नहीं मानने वाली चीजें आएगी आगे। हमेशा मन में यह प्रश्न उठेगा, कथा काल्पनिक है कि सच्ची है? समझिए ऐसा हुआ था क्या? देखिए पहले ना हम ये मान कर चलते, चलो हाँ बाद में देखना हुआ था। पहले हम मान के चलते हैं कि काल्पनिक है। देखो भाई, वेदों का जो ज्ञान है ना, उसी ज्ञान को समझाने के लिए आगे ये सारे शास्त्र है, चाहे गीता हो, ब्रह्मसूत्र हो, रामायण हो, पुराण हो। इनको समझने के लिए इतिहास और पुराणों का अध्ययन हम करते हैं। इतना आसान नहीं है वेदों को समझना, इसलिए तो आसान करके यहां पर दिया गया है ना, कहानी के माध्यम से। इनका उद्देश्य क्या है? केवल परमात्मा जो सर्वोपरि सत्य है। इन सब ग्रंथों का प्रयोजन यही है, उस परमात्मा को आपके भीतर प्रकाशित करना। इतिहास जैसा हुआ था, कई चीजें हुई भी थी, सब काल्पनिक नहीं है, और कई चीजें ना कवित्तिक रूप से जोड़ा गया है। इसको मिला के पुराण बनता है।
अब पुराण का शाब्दिक अर्थ क्या है? पुराना। और हम लोग वेदांत में देख रहे हैं आत्मा को क्या बोला जाता है? पुरातन। सामान्य अर्थ हम लोग लेंगे ना, जनरली आदत हो गई है, स्कूलों में हम लोगों ने पढ़ा है, बचपन से बताया गया पुराना मतलब पुराना। पुराना मतलब कोई चीज पुराना हो गया, काम का ही नहीं रहता। पुराने और नई के प्रति धारणा सदैव क्या हम करते हैं? काल के अनुसार। काल सापेक्ष होती ना, काल के अनुसार पुराना हो गया, फोन पुराना हो गया, टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई, घर में कोई कपड़ा पुराना हो गया, फटा चिटा हो गया। लेकिन जब हम आत्मा को कहते हैं कि ये पुरातन है, तो वहां ना टाइम का कोई संदर्भ नहीं होता, काल का कोई संदर्भ नहीं होता। वह ऐसा तत्व है जहां से ना काल शुरू होता है, काल की अवधारणा का उदय होता है। अतः यह पुरातन परम आत्म तत्व काल निरपेक्ष है। शंकराचार्य जी इसका डेफिनेशन देते पुराण का। वो सब इस शब्द को समझाते हुए कहते हैं कि पुराण है तो पुरातन, पर पुरातन होते हुए भी वो सर्वदा नवीन है। पुराना है किंतु नया है। अब बताइए, कोई चीज पुरानी भी है और कोई चीज नहीं, ऐसे कैसे होगा? ऐसा होना हो उसी वस्तु के साथ संभव है जो न काल के प्रभाव से मुक्त हो। काल से जो परे होगा उसका क्षय कभी नहीं होता, वो हमेशा नया ताजा रहेगा। तो पुराण का तात्विक अर्थ क्या है? वह जो सदैव नवीन है। पुराणों में जिस सत्य का प्रकाशन है वही वेदों और उपनिषदों में भी वर्णित है। लेकिन ना पुराणों में इसी बात को कहने की शैली बड़ी अनोखी है। अनेक कहानियां मिलती हैं पुराणोमें, कुछ ऐतिहासिक है, कुछ ना प्रतीकात्मक है, रूपक शैली में, लेकिन सभी में शिक्षा है। पुराणों में यह संकेत भी है कि कौन सी कथाएं प्रतीक है। इतिहास और पुराण या मिथक में अंतर है जो हमें स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए। इतिहास घटना प्रधान होता है, वह ऐसा साहित्य है जो वस्तु स्थिति को ज्यों का त्यों सामने रखता है, जैसा है वैसा रख दिया, जो हुआ था फैक्ट। ऐतिहासिक तथ्यों और घटनाओं का जिस प्रकार से वो घटित हुआ वैसा ही लेखा जोखा होता है। लेकिन पुराण क्या है? शिक्षा प्रदान होती है, शिक्षा देने के उद्देश्य से लिखे गए हैं ये। इतिहास के ग्रंथ में कोई काल्पनिक कहानी नहीं जोड़ सकता, लेकिन पुराणों में ऐसा किया गया। इसलिए जब हम उन्हें पढ़ते हैं तब बस यही नहीं सोचते रहना चाहिए एक घटना सच्ची है झूठी, समझ हुआ कि नहीं हुआ। नहीं, कुछ लोग बोलते हुआ था आज से 5000 साल पहले। अरे कुछ भी हो सकती है। शेर, बाघ, बंदर या लोमड़ी की कहानी में यह पूछना निरर्थक है, नहीं स्वामी जी बंदर कैसे बोल रहा है। अरे वहां तो हमको क्या शिक्षा दिया जा रहा है ना, उस पर विचार करना चाहिए। प्रश्न इतना ही है, उस कहानी से हम क्या शिक्षा ग्रहण करते हैं। अब देखो, भागवत को पुराण तो हमने समझ लिया, लेकिन भागवत को महापुराण बोलते क्यों भैया? महा क्यों लगा दिया? तो इसका जो उद्देश्य है महा लगाने का, क्यों महा लगाया गया, महापुराण क्यों, ये ना हमको भागवत जी में ही मिलता है। 12वें स्कंद का 7वां अध्याय, उसमें श्लोक 9-10 में हमको मिलता है कि ये महा क्यों लगाया गया पुराण। सर्गो स्याथ विसर्गश्च वृत्तिरक्षान्तराणि च वंशो वंशानुचरितम् संस्था हेतुरपाश्रयः। 9वां श्लोक है 12वें स्कंद का 7वें अध्याय का। इसमें सब ये विषय मिल जाता है। इसको महा इसलिए बोला गया कि इसमें ये 10 विषय हैं। इस श्लोक में बोला जा रहा है ये 10 विषय हैं। पहला बोल रहे हैं सर्गः, विश्व सर्गः, ये दुनिया कैसे बनी, भागवत में ये। दूसरा क्या है? विसर्गः, ये दुनिया बनने के बाद यहाँ पर ये प्राणी लोग वगैरह आदि सब कैसे बने, पेड़ पहाड़ सब पौधे सब कैसे। तीसरा वृत्ति,
यहाँ चीजों का रख रखाव कैसे हो रहा है। चौथा, रक्षा, उनकी रक्षा कैसे की जाए। पांचवा है मनवंतर, काल का प्रवाह। देखो हमारे शास्त्रों में ना टाइम को बड़े विस्तार से बताया गया है। काल को मनु बोला जाता है। सृष्टि की कुल आयु 14 मनवंतरों में बांटा गया है और इसमें 4 युग है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। गीता के 8वें अध्याय में हमने बताया था आपको कि ब्रह्मा जी का कैसे एक दिन 1000 चतुर्युग का होता है। कई करोड़ साल है एक चतुर्युग में। और यहां पर तो एक जो दिन का समय होता है 1000 साल ब्रह्मा जी का, 1000 चतुर्युग साल में, और रात 1000 चतुर्युग, 2000 चतुर्युग 24 घंटे। एक मनवंतर इज इक्वल टू 71 चतुर्युग। वर्तमान में क्या चल रहा है, 14 मनवंतर पूरा होता है ना, तब जाकर ये 4 युग पूरे होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। और उसके बाद क्या होता है, 14 मनवंतर के बाद ये चारों युग समाप्त होते हैं, ब्रह्मा जी का रात होता है, प्रलय हो जाता है। रात मतलब सो गया, दुनिया खत्म। अभी क्या चल रहा है, हम लोग सत्यनारायण भगवान की कथा करते हैं ना, और सारे कथाओं में ये आता है वैवस्वत मनवंतरे। हर एक मनवंतर ना उनका अलग अलग नाम है, उस समय का रखवाले हैं ये मन। उस समय में क्या होना है, कैसे धर्म के अनुसार सब कुछ चलना है, कैसे नहीं चलना, वो देखते हैं। तो अभी इस समय का जो चल रहा है उनका कौन है हेड, वैवस्वत। इससे पहले 6 मनवंतर समाप्त हो गए, 7वां है और आगे और 7 चल। तो ये 5वां विषय है। छठा विषय क्या है, वंश। कई सारे राजाओं की कहानी बताई गई है, उनका वंश क्या था, कौन थे उनके वंश में, ये सारे बताए। 7वां क्या है, वंश अनुचरितम। इन राजाओं का चरित्र कैसा था, इनसे हम शिक्षा ले सकते हैं ना कि राजाओं का चरित्र ऐसा है तो हम भी ऐसा करें। उनको देखकर हम धर्म का पालन कर सकते हैं, इसलिए ये 7वां विषय है। 8वां क्या है, संस्था यानी प्रलय। प्रलय कैसे होगा, इस सृष्टि का कब होगा, कैसे होगा। 9वां है हेतु, उद्देश्य क्या है, मोटिवेशन क्या है ये सब करने का। 10वां है अपाश्रय है, अंतिम जो शांति कहाँ मिलेगी, वो तो हम लोग वेदांत में पढ़ रहे हैं, वहीं मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। तो ये 10 विषय है, इसलिए ये महापुराण में आपको ये 10। तो इस तरीके से ये क्या बता दिया हमने आपको, श्रीमद् का अर्थ बता दिया और पुराण का अर्थ बता दिया, महा का भी अर्थ बता दिया। क्या बच गया अब, भागवत बचा, मूल चीज तो बच गया। व्युत्पत्ति के अनुसार अगर हम उसका संस्कृत में धातु से, व्युत्पत्ति से शब्द का अर्थ निकालना लगता है। भागवत का ये क्या अर्थ है, भगवत है इति भागवतम, जो भगवान का उसे भागवत कहते हैं। बुद्धि मत, ये मत वो मत, जिसमें बुद्धि है तो भागवत जिसमें भगवान है। भागवत भगवान का स्वरूप है। भगवान श्री कृष्ण और भागवत एक हैं। इसलिए देखिए जब भागवत कथा सप्ताह होता है ना, हम लोग सिर पर रखते हैं भागवत को, इतना सम्मान देते हैं। कोई ग्रंथ को ऐसा नहीं रखा जाता, गीता को भी नहीं रखते हम लोग, सिर पर रखते हैं, इतना सम्मान देते हैं। और सामने कोई फोटो नहीं होती है, भागवत की ही पूजा होती है, वही भागवत। दूसरा अर्थ ये है कि भगवान के स्वरूप को दिखाने वाला जो शास्त्र है वो भागवत है। तीसरा अर्थ है भगवत अयम भागवत, जो व्यक्ति भगवान का बन जाता है उसे भी भागवत कहते हैं। तो भागवत का अर्थ क्या होता है, भगवान का भक्त, वो भी भागवत है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि भगवत तत्व, उसे जानने का साधन और उसे जानने वाला व्यक्ति सभी भागवत। भागवत का एक और अर्थ भी होता है,
भा का माने क्या है? प्रकाश चैतन्य, प्रकाश, ज्ञान स्वरूप, भा ज्ञान। और परमात्मा का स्वरूप है ये। ऐसे परमात्मा को जानने का, उसके समीप पहुंचने का साधन भी तो चाहिए। इसलिए दूसरा अक्षर आता है ग। ग का अर्थ है जानना। संस्कृत में है गम धातु, गमति, जाओ, जान। जाना यहां मतलब क्या हुआ? जान। हमको भगवान के पास पहुंचना है। यद्यपि भगवान हमारा अपना स्वरूप ही है, फिर भी अभी हम उससे दूर हैं। बीच में क्या आ जाता है? भवसागर। हम इस किनारे, भगवान इस किनारे, नौका से जाएंगे, पहुंच जाएंगे। नौका वोका कुछ नहीं मिलने वाला है। ज्ञान ही नौका है। बीच में विशाल सागर है। श्रीमद् भागवत प्रवचन में जो आपको मिलेगा वो नौका है। उसको पार करने के लिए वो नौका चाहिए ना। इसी को तरनी कहते हैं। तो भा माने भगवान, ग माने जानना या पहुंचना, ता माने नौका, और बीच में वह अक्षर रह गया है। हम जिस नौका में बैठे हैं उसमें कहीं छेद तो नहीं हो जाएगा? पार ले जाने के लिए वो नौका हमें डुबो देगी। अतः नौका कैसा होना चाहिए? श्रेष्ठ होना चाहिए, सुदृढ़ होना चाहिए, उसके अंदर पात्रता होना चाहिए। वह माने वर श्रेष्ठ। इस प्रकार भागवत का अर्थ हुआ हमें भगवान के पास पहुंचाने वाली श्रेष्ठ तरनी। भागवत को केवल ग्रंथ नहीं समझना चाहिए। ये ग्रंथ है, हम किताबें पढ़, नहीं भैया, नहीं नहीं नहीं। श्री भगवान है, ये भगवान है, नारायण स्वयं है, उनका स्वरूप है। ये भक्त का भी स्वरूप है और ये साधन का भी स्वरूप है। तीनों है, कोई द्वैत नहीं, एक ही चीज में तीनों मिल गया। विचार करो तो ये बीच में दिखने वाला भवसागर बिना नहीं रह जाएगा। कुछ नहीं है यहां पर। भागवत शब्द का अर्थ क्या हुआ? अद्वय ज्ञान, और वो भगवान ही है, अद्वैत है। इसी संक्षिप्त विचार का विस्तृत वर्णन आगे ना हम लोग भागवत महात्म्य में करेंगे। भागवत महात्म्य जो आएगा उसमें श्रीमद् भागवत में भागवत की प्रस्तावना अच्छी प्रकार से की गई, इसलिए यहां हमको ज्यादा विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है। संक्षेप में बात इतनी समझ लीजिए कि भगवान, भगवान का भक्त, ये दोनों ही भगवान। हमको भक्त बनना है, भगवान के साथ एक होना है। भक्त की पराकाष्ठा किसमें है? जब भक्त रह ही ना जाए। यहां भगवान थे, भगवान है, भगवान रहे। इसके लिए जो साधन है वो भागवत ही है। तो आज हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। आगे फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग भागवत महात्म्य में प्रवेश करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।